मुल्क भर में बारिशों की तबाहकारियों के मनाजिर आपने ट्रेडिशनल मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर हर तरफ देख ही रखे होंगे। इस पूरे स्पेल के अंदर अगर हम देखें तो 266 अमवात हुई हैं लोगों की। इसमें ज़्यादातर वो लोग थे जो टूरिस्ट थे, इसके अलावा वो लोग जिनकी घरों की छतें कमज़ोर थी और वो उनके ऊपर आन गिरी हैं। आपको ज़रा कुछ झलकियाँ दिखाते हैं इस मौसमी तब्दीली की तबाहकारी की। इस्लामाबाद पोस्ट का इदारिया है, आपके साथ शेयर करते हैं। इसके मुताबिक पाकिस्तान के जुड़वां शहरों के शहरी हर साल मानसून की बारिशों में एक जैसा अलमिया झेलते हैं। ये कोई नया मसला नहीं है। 2021 में इस्लामाबाद के सेक्टर 11 में शदीद बारिशों के बाद बदतरीन शहरी सैलाब आया। इस इलाके में पहले कुदरती नकासियाब के रास्ते और बरसाती नाले हुआ करते थे, लेकिन तरक्की के नाम पर उन पर इमारतें खड़ी कर दी गई हैं। मुबैना तौर पर हुकूमती एहलकारों की मिली भगत या गफलत से रिहायशी और कमर्शियल मंसूबे इन नालों पर तामीर कर लिए गए। नतीजा ये निकला कि पानी के बहाव का रास्ता बंद हो गया, पूरी इमारतें पानी में डूब गईं, गाड़ियां सड़कों पर बहने लगीं और कीमती जानें चली गईं। रावलपिंडी का नाला लई, जो कभी एक अहम आबी गुजरगाह हुआ करता था, अब मौत का गढ़ बन चुका है। नाले के इर्द गिर्द कब्जा माफिया सरगर्म है और हुकूमत की जानिब से ना तो नाले की सफाई की जाती है, ना ही इसकी देखभाल। जैसे ही मानसून की बारिशें आती हैं, नाला लई उबल पड़ता है और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को बहा के ले जाता है। पाकिस्तान के शहरी इलाकों में कुदरती नालों, बरसाती गुजरगाहों और नकासी आब के कुदरती निज़ामों को या तो बंद कर दिया गया है या उन पर तामीरात हो चुकी हैं। गैर कानूनी तामीरात सिर्फ एक पहलू है, असल मसला पूरे निज़ाम की नाकामी है। जब तक हुकूमत ज़मीन के इस्तेमाल और शहरी मनसूबा बंदी के निज़ाम को शफाफ नहीं बनाती, हर साल ये अलमिया दोहराता रहेगा। पाकिस्तान में इतने ज़्यादा सैलाब क्यों आते हैं? वाटर एक्सपर्ट नसीर मेमन साहब ने इस पर बड़ा दिलचस्प तज्जिया किया है। वो कहते हैं जी कि उनका एक आर्टिकल है, उसके मुताबिक अब सैलाबी नज़्मो नस्क यानी कि फ्लड मैनेजमेंट का नज़रिया तब्दील हो रहा है। हम सैलाब से लड़ने की बजाय अब सैलाब की तरफ के साथ जीने की तरफ बढ़ रहे हैं। कुदरती माहौल पर नजर रखने वाले माहिरीन का ख्याल है कि सैलाब दरअसल हमारे दुश्मन नहीं बल्कि इंसानी मदाखलत ने इसे खतरनाक बना दिया है। सदियों तक इंसान और दरिया एक हम आहंग जिंदगी गुजारते रहे, लेकिन जब आबादी में इजाफा हुआ तो जमीन और पैदावार बढ़ाने के लिए दरियाओं को जंजीरों में जकड़ा गया। डैम्स, बैराजेस, नहरी निजाम की तामीर ने दरिया के बहाव को काबू में लाने की कोशिश की, साथ ही दरिया के रास्तों को बदलने और उन्हें एम्बांकमेंट्स के जरिए महदूद करने की कोशिश भी की गई, मगर ताकतवर दरिया इन रुकावटों को बार बार तोड़कर अपना कुदरती रास्ता दोबारा हासिल करते रहे। इन कुदरती रद्द-ए-अमल को गलत तौर पर सैलाब का नाम दिया गया है। डैमों और बंदों ने दरियाओं को तबाह कर दिया। तरबेला डैम की तामीर से पहले सिंध के कच्ची इलाके में सालाना 3 लाख क्यूसेक का सैलाब आम बात थी और हर 4 में से 3 सालों में 5 लाख क्यूसेक का सैलाब भी आता था। मगर अब दरियाओं का कुदरती निज़ाम डैमों और पानी की गलत तकसीम की वजह से बर्बाद हो चुका है, जिसकी वजह से ये इलाके खुश्क हो गए। बासर अफराद ने सरकारी अमलदारी का इस्तेमाल करके जंगलात की ज़मीनों को नाजायज़ ज़री अराजी में बदल लिया और गैर कानूनी बंद बनाकर उस ज़मीन पर कब्जा किया। यूं कच्ची के कुदरती इलाके अब जदीद बस्तियां बन चुके हैं, जहां सड़कें, स्कूल और दीगर इमारतें दरिया के फितरी बहाव में रुकावट बन गई हैं। पुलों की गलत तामीर ने भी अपना किरदार अदा किया। पुल जो कि दरिया पर आमदोरफ्त के लिए ज़रूरी थे, उनकी जगह इंजीनियरिंग असूलों की बजाय सियासी असर व रसूख की बुनियाद पर चुनी गई। मसलन लड़काना खैरपुर पुल की लंबाई सिर्फ 1.22 किलोमीटर है, जबकि इस मकाम पर दरिया की चौड़ाई 13 किलोमीटर है। इसी तरह काजी अहमद अमरी पुल 1.32 किलोमीटर तवील है, जबकि दरिया की असल चौड़ाई 9 किलोमीटर है। ये पुल और उनके पिलर्स पानी के बहाव में रुकावट बने, जिससे वापस बैकफ्लो पैदा हुआ और बस्तियां डूब गईं। 2010 में सखर से कोटरी बैराज तक पानी के बहाव में 400 घंटे लगे, जबकि मामूल का वक्त 72 घंटे होना चाहिए। 2010 के सैलाब की वजूहात जांचने के लिए बनाए गए सुप्रीम कोर्ट की कमीशन ने कहा कि मुकामी और सूबाई हुकूमतों ने खुद गैर कानूनी कामों की हौसला अफजाई की। सरकारी इदारों ने बगैर मंजूरी के तकनीकी तौर पर गलत तमामी मंसूबे मुकम्मल किए। तमाम ऐसी तजावुजात ने पानी के बहाव में रुकावट पैदा की, जिससे कई इलाके ज़ेरे आब आ गए। हुकूमतों को चाहिए कि वो ऐसी तमाम तजावुजात को सख्ती से हटाएं और इस अमल में शफाफियत और मजबूती इख्तियार करें। पाकिस्तान को सैलाबी नज़्मो नस्क का नया मॉडल अपनाना होगा। सैलाब कोई मुजरिम नहीं, असल मसला हमारे सैलाब मैनेजर्स की पॉलिसियाँ, करप्शन, सियासी असर रसूख और माहौलियाती नासमझी है। इस पर बात करेंगे डॉक्टर रिजवान नज़ीर साहब, बानी है रेस्क्यू 1122 पाकिस्तान के, माहिर इमरजेंसी और क्राइसिस मैनेजमेंट है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए।